मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ दीपक। हम आप लोगों को रीजनिंग क्लास लेंगे सक्सेसिव क्लासेस में। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसको बोलते हैं रत्न संबंध। क्या बोलते हैं? रत्न संबंध। ठीक है, सबसे पहली बात इस टॉपिक में आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन मीन्स जो आपके रत्न से संबंध है। जैसे कि बहुत सारे का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होगा, कोई पूछ देगा कि क्या फ्रेंड मेरा ब्लड रिलेशन है, तो नहीं, फ्रेंड आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा। जो आपका रत्न से संबंधित जो मेंबर होंगे वो भी वही आपका क्या कहलाएंगे? ब्लड रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन चैप्टर में पहला, जैसे कि टॉपिक आपको बताए थे अभी हम, ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आएगा चाचा, ठीक है, मौसा, ताऊ, इस सब के लिए क्या होता है कि हिंदी क्वेश्चन में तो जान लोगे, लेकिन इंग्लिश क्वेश्चन जब आता है तो इसमें क्या होता है, सीधा अंकल ही प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अंकल ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, जैसे कि चाची, मौसी, ये सब के लिए क्या होता है क्वेश्चन में, इंग्लिश क्वेश्चन में अंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में डायरेक्टली बोला जाता है कि चाची है, मौसी है। ठीक है, फिर थर्ड आपका यहाँ पे आता है क्या, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? फादर इन लॉ मीन्स ससुर होता है। क्या होता है? ससुर होता है। और मदर इन लॉ, इसका मतलब क्या होता है? मदर इन लॉ मतलब क्या होता है? सासू माँ होता है। क्या होता है? सासू माँ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि भतीजा, भतीजी, इस सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे? इसके लिए भी क्या होता है, भतीजा भतीजी के लिए आप नेफ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में आता है, आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि या भतीजा के लिए प्रयोग हो रहा है या भतीजी के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा रहेगा, नेफ्यू। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और आपका आता है, जैसे कि यहाँ पे भांजा, भांजी, ठीक है, भतीजी, एक नाइस भी होता है, वो आपको इंग्लिश वर्ड में प्रयोग किया रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं। फैमिली, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, सबसे पहली बात आप सेल्फ को ले लो। अगर सेल्फ को ले लेते हो मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है स्वयं। अब जब अपने पीढ़ी में लोगे तो अपने पीढ़ी में कौन कौन आ जाएगा, सो बताओ। सबसे पहली बात, अपने पीढ़ी में जैसे हो जाता है भाई, बहन, ठीक है, चचेरे भाई, मुसेरे भाई, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका सेल्फ पीढ़ी में आएगा। अगर वही आप देखते हो अपने से ऊपर, जैसे पेरेंट्स में, तो पेरेंट्स में कौन कौन आ जाएगा? पेरेंट्स में आपका हो जाएगा माता पिता, चाचा चाची, फिर आपका हो जाएगा मामा मामी, ये सब आपका आएगा पेरेंट्स के पीढ़ी में आएगा। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, उससे ऊपर पीढ़ी में जाओगे, जैसे हो जाता है आपका ग्रैंड फादर। ठीक है, उसमें कौन सा ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? दादा दादी, ठीक है। उससे ऊपर जाएगा तो उसमें परदादा परदादी, ठीक है। उसके जब सेल्फ से नीचे आओगे तो चाइल्ड आता है, जिसमें हो जाता है भांजा भांजी, बेटा बेटी इत्यादि। ठीक है, ये आपका मेन बेसिक कंसेप्ट था ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का। थैंक यू। यहाँ से आप लोगों को हम 3 को रूल बताएंगे। 3 रूल क्या है वो समझिए। सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन अगर दे रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहली बात आप जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में कुछ भी नाम दे देता है, बिट्टू, कुछ भी दे देता है नाम, लड़का का नाम भी दे रहा है, तो आप वहाँ पर सीधा मेल लेके नहीं चलोगे। क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करेगा कि क्वेश्चन में क्या उस जो नाम लिया गया वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये आपका पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है मैटरनल दिया जा रहा है, पैटर्नल दिया जा रहा है, इसके मतलब सबसे पहले बात ये समझिए कि मैटरनल और पैटर्नल में डिफरेंस क्या होता है। मैटरनल मतलब क्या होता है कि आपका जो रिलेशन मदर साइड से हो, ठीक है, ये आपका मैटरनल होता है। दूसरा होता है पैटर्नल। पैटर्नल क्या होता है? ये आपके पिता के साइड से रिलेशन होता है। समझ में आया? ये आपका 2 रूल था। तीसरा रूल आपके पास आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में पर्सन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप सीधा पर्सन देख के नहीं बोल दोगे कि लड़का है, मेल है, ठीक है। क्वेश्चन के पढ़ोगे पहले सबसे पहली बात, और क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर क्वेश्चन लास्ट आप पढ़ते जाओगे तो लास्ट में पता चलेगा कि जो पर्सन लिया गया है वो मेल है या फीमेल है। समझ में आया? आप लोग को यहाँ पे 3 बेसिक रूल था, इस रूल को कंसेप्ट, ये रूल दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। तब आपका क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ेगा। आप अगर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है ABC करके क्वेश्चन आता है कि A B का भाई है या B C का भाई है और C उसका पिता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया? देखिए यहाँ से आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके पास ABC करके क्वेश्चन रहेगा, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसे क्वेश्चन में रहेगा कि A B का भाई है, क्या रहेगा, A B का भाई है। इसका मतलब समझो सबसे पहली बात कि A है जो B का भाई है, ठीक है, A का है, B का भाई है, मीन्स क्या है, ब्रदर है, ठीक है। तो बताओ हमको यहाँ पे आपके पास दो मेंबर आ गए यहाँ पे A और B, तो बताओ किसका जेंडर आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले बात देखो, यहाँ पे बोला A B का भाई है, मीन्स A का जेंडर आइडेंटिफाई किया गया है। A मतलब A आपका क्या हो गया, मेल हो गया, क्या हो गया, A मेल हो गया। लेकिन बताओ यहाँ पे B के बारे या मेल या फीमेल बताया गया है क्या, नहीं बताया गया। तो क्वेश्चन में यही देखना है कि क्वेश्चन क्या है कि A B का भाई है, मीन्स A का जेंडर आइडेंटिफाई कर दिया है लेकिन B का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया है। वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देख के चलना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद क्या है उस समझो सबसे पहले बात। उसके बाद क्या है कि जैसे क्वेश्चन में आता है कि A का भाई B है, A का भाई B है, समझो क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले कि A का भाई B है, A का भाई B है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या है कि A का भाई B है, मीन्स क्या हो गया कि B है वो क्या है, A का ब्रदर है। मीन्स आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो B आपके पास यहाँ पे है वो क्या है, मेल है। लेकिन A के बारे यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि A यहाँ पे मेल है या फीमेल है। समझ में आया? उसी प्रकार जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों के पास रहेगा कि A B का भाई है जो C का पिता है, जो C का पिता है। क्वेश्चन में इस टाइप में रहता है कि जो C का पिता है। समझो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि A B का भाई है, मीन्स A B का भाई है, मीन्स क्या है, ब्रदर है, जो C का पिता है। मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि A के बारे यहाँ पे जेंडर आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है। समझ में आया कि A का जेंडर आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ क्या लग गया, यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कंजक्शन का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, जो क्या प्रयोग किया जा रहा है, जो। अगर समझो सबसे पहली बात कि अगर क्वेश्चन में जो लगा हुआ है, जिसका लगा हुआ है, जिसे लगा है, जिसका लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुम बोलते हैं, हुज बोलते हैं, हु बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रयोग किया जा रहा है तो क्या करना है कि इसका जस्ट बिफोर जो होगा, जैसे कि इसका जस्ट बिफोर कौन सा है, बी है, A B है, कौन है, B है। तो जो B पर्सन होगा वो किसका पिता है, C का पिता। मीन्स इसका आइडेंटिफाई कर दिया कि भी मेल है, आइडेंटिफाई हो गया ना यहाँ पे कि जो B है वो क्या है, मेल है। कब पता चला, पता कब चला कि जब बताया गया कि C का, बताया जा रहा है कि जो C का पिता है, जो C का पिता है, जो C का पिता, इसका मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, हु लिखा हुआ है। तो इस जहाँ पे हु लग गया, इसका जस्ट बिफोर जाना है, जो पर्सन प्रयोग किया जा रहा है उसको सीधा क्या कर देना है, जो क्वेश्चन एंड में दिया हुआ उससे रिलेटेड कर देना है। समझ में आया? ये आपका दूसरा रूल हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड रूल इसमें समझो। अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि A B का भाई है और C का पिता है, क्वेश्चन इस टाइप में रहता है कि A B का भाई है और C का पिता है। देखो यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे और लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, और मीन्स एंड का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है, अगर और लगा हुआ है
लेकिन लगा हुआ है, परंतु लगा हुआ है, किंतु लगा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर प्रयोग किया जा रहा है, एंड प्रयोग किया जा रहा है, और प्रयोग किया जा रहा है, बट प्रयोग किया जा रहा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है वो समझो पहले। क्वेश्चन हम क्या बोले अभी, क्वेश्चन हम बोले कि ए है जो बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, मीन्स ए है जो बी का भाई है, मीन्स क्या हुआ कि जो ए का जेंडर है वो हमको यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो चुका है। मतलब ए क्या है, मेल है, ए क्या है, मेल है, लेकिन बी के बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्ड प्रयोग किया जा रहा है जिसको बोलते हैं और क्या रहा है, और सी का पिता है। मीन्स अगर बोले ना कि अगर और का प्रयोग किया जा रहा है, बट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, अगर हिंदी में लेकिन परंतु का प्रयोग किया जा रहा है, तो सीधा क्या करना है कि इसके जस्ट जो बिफोर जो हम बोले थे उसमें क्या बोले थे, उसमें कि जो जस्ट पहले आएगा, जो प्रयोग किए तो उसमें क्या होता है कि जस्ट पहले ना उसको हम उसी मेंबर को हम लोग मान लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा उससे रिलेटेड करना है। तो इसमें फर्स्ट मेंबर कौन हो गया, आपका ए हो गया कि ए बी का भाई है और सी उसका, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि और सी का पिता है। तो मीन्स आपको इसको नहीं देख के चलना है, किससे चलना है, इससे चलना है। तो सी का पिता है, तो इस सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया आपके पास। लेकिन बी का यहाँ पे जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया है कि या मेल है या फीमेल है, इसको देख के नहीं चलना है आपको। समझ में आया, ये आपका तीसरा रूल हो गया। ये आपका अगर 3 रूल आपके पास है, मीन्स आप क्वेश्चन को सीधा अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, वो किसी लेवल का भी आए, अगर वो SSC CGL का हो, ठीक है, या कुछ भी हो, डिफेंस लाइन का किसी एग्जाम में भी आप बैठते हो, अगर क्वेश्चन आता है ABC कर तो आपको अगर इस टाइप से अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या है कि आंसर प्राप्ति हो जाएगा। समझ में आया, थैंक यू।